मोहल्ले के कोने में बसे एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़की का नाम सनाया था। सनाया का दिल जितना बड़ा था उसकी आंखें भी उतनी ही चमकदार थी। वो अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहती थी, सच्चा प्यार। एक दिन सनाया सनाया ने एक लाइब्रेरी में काम शुरू किया। यहाँ की किताबें उसकी दुनिया थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब एक युवा आरव किताबें पढ़ने के लिए उस लाइब्रेरी में आया करता था। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो सनाया को पहली बार में ही आकर्षित कर गई, और उसका चेहरा किसी किताब के एक पत्र जैसा। आरव अक्सर लाइब्रेरी में आने लगा और सनाया से बातें करने लगा। शुरू में ये बातें सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी बातचीत गहरी होती गई। वे एक दूसरे के विचारों और सपनों के बारे में बातें करने लगे और उसे समझने लगे। सनाया को आरव की सादगी और इंटेलिजेंस काफी पसंद थी, जबकि आरव को सनाया की हंसी और दिलकश बातें बहुत भाती थी। एक दिन आरव ने सनाया को एक चाय की दावत पर बुलाया। दोनों एक प्यारी सी चाय की दुकान पर गए जो दिल्ली के रंगीन गलियों में छुपी हुई थी। चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने एक दिल की बातें समझने की कोशिश की। सनाया ने आरव को बताया कि वो एक किताब लिखना चाहती है जिसमें उसकी जिंदगी के छोटे छोटे रंग भर सके। आरव ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और उसकी मदद करने का वादा किया। समय बीत गया और सनाया की किताब पूरी हो गई। उस किताब का नाम था सितारे और समंदर, जिसमें उन्होंने अपने और आरव के रिश्ते की कहानी को एक सुंदर रूप में डाला। जब किताब प्रकाशित हुई तो सनाया और आरव की कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया। दोनों ने समझा कि सच्चा प्यार में वक्त की अहमियत होती है और एक दूसरे की समझ और सहयोग की सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी किताब लॉन्च इवेंट पर आरव ने तनाया को एक सुंदर चांदनी रात में एक रोमांटिक प्रपोजल दिया। उसने कहा, हमारी कहानी सितारे और समुंदर की तरह है जिसमें कभी भी कोई सीमा नहीं होती। क्या तुम मेरे साथ आनंद यात्रा पर चलोगी? सनाया की आंखों में खुशी की चमक थी और उसने जवाब दिया, हाँ आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह सनाया और आरव की प्रेम कहानी को खूबसूरत के साथ खत्म हुई, लेकिन उनकी जिंदगी के एक नई और चमकदार यात्रा पर निकल पड़ी। उनके प्यार की मिसाल दिल्ली की गलियों में लंबे समय तक सुनाई देती रही। और वो कहते हैं ना, प्यार करने से ज्यादा प्यार को समझना जरूरी है। बस हम शायद यही बातें हमेशा भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसन दिस वीडियो। हाँ, कहीं मुझे कहने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। कहीं मुझे भी फील हुआ है कि कहीं मैं रुक गया हूँ। सो नेक्स्ट टाइम मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँगा और कोशिश करूँगा इसको और बेटर तरीके से बोल पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। जहाँ जहाँ मेरी गलती हुई है, जहाँ जहाँ कहने में मेरी भूल हुई है और जहाँ जहाँ मैं रुक गया हूँ, प्लीज़ उस टाइमलाइन को कमेंट करिएगा ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं। एंड ये कहानी आप लोगों को कितनी अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।